जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। तो आज हम खंड पाठ की सेवा देखेंगे और खंड पाठ में सेटअप कर रही हूँ। खंड पाठ की सेवा में सुबह मंगला से लेकर मैं राजभोग तक का आपको सेवा श्रृंगार बताऊंगी। राजभोग यानी दोपहर 12:30 बजे तक और सुबह 6 बजे से शुरुआत होती है। अभी खंड पाठ सेट कर रहे हैं, सागवान का है। ठाकुर जी की सेवा हमेशा बैठ के की जाती है, इसलिए खंड पाठ को हमने नीचे सेट कर रखा है। और ये आप देख रहे होंगे सारा फोल्डेबल है। ये सीढ़ियाँ हैं, अभी पगड़े रखे हैं साथ में। फाउंटेन में रखती हूँ। उष्णकाल सेवा में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए 2 फाउंटेन रखती हूँ सेवा में दोनों साइड, तो ठंडक रहती है। मतलब आप मानेंगे नहीं, पूरा घर में से ठाकुर जी का कमरा ही ऐसा होता है जो बहुत ठंडा होता है, एकदम चिल हो रहा होता है। नॉर्मल पंखे में ही फाउंटेन की वजह से बहुत ठंडक हो जाती है। अभी ये मलमल का वस्त्र बिछाया है मैंने, और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं फोल्डेबल है। सीढ़ियाँ भी अंदर चली जाती है। अभी सारे ठाकुर जी खेल खिलौने आगे धराए हैं। झांकी जी देख सकते हैं आप, पूरी तैयार हो गई है। ये डेली की सेवा में होता है। जैसे मंगलाचरण में मैं अष्टसखा रख देती हूँ, अष्टसखा के दर्शन हो जाते हैं। अभी मैं राजभोग की सेवा बता रही हूँ, उसमें सारे खेल खिलौने ठाकुर जी के आगे रख देती हूँ। चकडोल, चक्री, तोता, पोपट, बंटा जी, झारी जी, झुनझुना, तकिया, हर तरीके की चीज़ें मैं यहाँ ठाकुर जी के समक्ष रखती हूँ। और क्योंकि ऐसा रहता है कि ठाकुर जी को शयन करवाने के बाद वो खेलने जाते हैं, शयन नहीं करते हैं लाला। तो यही भाव रहता है कि साथ में खेल खिलौने होंगे। आज ठाकुर जी को मलमल की पोशाक धराने वाली हूँ, और उष्णकाल में मलमल की पोशाक धराते हैं। तो शिजी बाबा, किशोरी जू और लाल जू के लिए पोशाक तैयार करवाई है। बहुत सारे कलर्स थे, तो मैंने सोचा आज ऑरेंज कलर धराते हैं। केसरी रंग बहुत प्यारा लग रहा है। और आज ये पपीता आया हमारे पेड़ में छोटा सा, तो भोग लगाया है इसका। भोग भी अलग अलग तरह से लगता है, 5 तरीके का भोग लगता है। उठाते वक्त ठाकुर जी का भोग लगता है, उठाने के बाद भोग लगती है, फिर श्रृंगार के बाद भोग लगता है, फिर राजभोग के बाद भोग लगता है, और फिर जब उत्थापन करते हैं ठाकुर जी को 5 बजे के बाद उठाते हैं तब भोग लगता है, और फिर रात में भोग लगता है। तो 5 तरीके का भोग सेवा अभी ले रखी है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। शिजी बाबा हैं, उनको तैयार कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। कुछ सेवा में वीडियोज़ हैं, इत्र सेवा करते हैं। और ये ध्यान रखें कि ठाकुर जी को जब स्नान करवा लें तो स्नान के बाद भी मलमल के वस्त्र से ही उनका श्रीअंग पहुँचे। उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तौलिया लेके उनको रगड़े नहीं, इसलिए मलमल का वस्त्र बेस्ट होता है। और हमेशा मैं अपने गोद में विराजमान करके ही ठाकुर जी, किशोरी जी और शिजी बाबा का सेवा करती हूँ। मतलब सामने, आसन के सामने रख के और फिर उनका श्रृंगार नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे हैं और मेरी गोद में रह के उनको प्यार से बिठा के उनको तैयार करूँ तो व्यवस्थित तरह से भी तैयार कर पाऊँगी और सुंदर के सुंदर लगेंगे। ठीक है, तो शिजी बाबा तैयार हो गए हैं। और सबका ये रहता है कि जल का क्या करना है। तो जल को आप लेके एक लोटे में, जैसे मैंने इसमें लेके आँखों पे लगाकर और चरणामत लेकर, बाकी का जल जो है वो आप गमले में सिरा दीजिए। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था जेन्युइनली, लेकिन जब से ठाकुर जी का ये चरणामत लेती हूँ तब से गुस्सा भी शांत हो जाता है और बहुत फ़र्क आ जाता है। मतलब प्रभु के जल में, सब चीज़ों में बहुत चमत्कार है, बहुत ताकत है। तो ठाकुर जी को अब तैयार कर रहे हैं, मेरा बीटू को। लल्ला अब तैयार होएगा। और ऐसे ही शालिग्राम जी की सेवा, सब सेवा साथ में होती है। पहले किशोरी जू, शिजी बाबा की सेवा होती है, फिर लल्ला की होती है, और फिर शालिग्राम जी की। सबसे पहले किशोरी जू की सेवा होती है, पहले भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताया। और रही बात चमक की, तो अगर आप डेली सेवा नहीं करते तो थोड़ा सा चमक का तो रहता है, और सेवा करेंगे तो प्रभु तो ऐसे ही चमकने लग जाएंगे। फिर भी रहता है कि ये काले हैं तो अभ्यंग स्नान करवा सकते हैं, कोई पीताम्बरी वगैरह यूज़ ना करें। देखिए, खंड पाठ सेवा क्यों ज़रूरी है। खंड पाठ से व्यवस्थित रूप से सेवा हो जाती है। प्रभु किशोरी जी आराम से विराजमान है, मलमल वस्त्र पे विराजमान है, हस्त के यहाँ तकिया है। प्रभु कितने आराम से विराजमान है। नहीं तो क्या होता है कि एक के ऊपर एक बैठे हुए होते हैं, ना प्रभु ढंग से बैठ पाते हैं। और हमें चाहिए बड़े बड़े कमरे। भाई हम जब अपने कमरे, हमारे वस्त्र, हमारा लाइफस्टाइल हमको प्रॉपर चाहिए, तो जिनकी वजह से हमारी लाइफ चल रही है उनका प्रॉपर क्यों नहीं चाहिए। सबकी इच्छा है प्रभु हमको वृंदावन बुला लो, बरसाना में बसा लो, हम वहीं रहना चाहते हैं, वहीं पर आपका कीर्तन भजन करना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बिना कीर्तन, बिना भजन के प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम भक्त कहलाने के लायक भी नहीं हैं। हमारे पुराणों में प्रभु और भक्त में कोई भेद नहीं बताया है।
तो अभी अपन अपने गिरवान में अगर झाँक देखें तो हम भक्त कहलाने के लायक भी नहीं हैं, हम दास भी नहीं बन सकते हैं। वो तो प्रभु ने कृपा करी है कि हम इस कलयुग में रहकर भी उनका नाम जप करके उनके लाभ, उनकी कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने वृंदावन को घर में ही ले आएँ, अपने घर को ही वृंदावन बनाइए, ऐसे सेवा करें, इतनी मधुर सेवा कि प्रभु बोलते हैं कि भाई मेरा भक्त मेरा भजन वहाँ कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, मैं वहाँ जाता हूँ। तो इस तरह से समर्पण भाव से सेवा करें। सबकी लाइफ बिज़ी है, दौड़ते भागते झूमते, जैसे ठाकुर जी के लिए समय निकालें। सेवा और नियम का अर्थ ही यही है। नियम जब आ जाता है तो इससे हम उस चीज़ से बंध जाते हैं, और हमें यही तो चाहिए, हम किसी न किसी तरीके से ठाकुर जी से बंध जाएं। कोई भी बहाना मिल जाए कि हम उसे बंधे रहें। भाई भोग के कारण, भोग ले लीजिए या सेवा ले लीजिए, श्रृंगार ले लीजिए, भाई किसी कारण हम बंध जाए। ठाकुर जी ने त्यौहार क्यों बनाए? त्योहारों से हम बंधे हुए हैं। भाई जन्माष्टमी आएगी, प्रभु का श्रृंगार होगा। जो साल भर भी कोई श्रृंगार नहीं करता होगा वो जन्माष्टमी में ज़रूर करेगा, क्योंकि वो बंध गया है कि नहीं, दिमाग में एक क्लिक हो जाएगा कि हाँ जन्माष्टमी आ रही है। तो बस वही है, ठाकुर जी का समर्पण भाव से सेवा करें और प्रभु से हर दिन यही मांगे कि प्रभु हम तेरी सेवा करें, बस और कुछ नहीं मांगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें इतना सामर्थ्य है कि हम प्रभु से कुछ मांग सकते हैं और सही मांग सकते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा हुई है, फाउंटेन चलाया है और प्रभु की सुंदर सुंदर भजन गाए जा रहे हैं, कीर्तन जा रहे हैं। प्रभु को कोई भी प्यारा से एक राग, प्यारा से एक भजन सुनाए सेवा के बाद। भाई अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस जाते हैं, तो एक सेवा पकड़ लीजिए कि भाई मैं सिर्फ एक तुलसी पत्र ठाकुर जी के रोज़ श्री चरणों में चढ़ा के ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस जाऊंगा या स्कूल जाऊंगी। बहुत है, बहुत है। कैसी लगी आपको वीडियो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।